Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 38 of operating system series. And not operating system, this is the Gate 100 Day challenge that I have taken to myself and with my students that they can get the benefit for the practice sessions. And yeah, this is kind of the practice session, and you will get in the top 100 quality questions on the base to the Gate previous year questions. And whatever question Gate is asking, whatever pattern they are asking, जो सबसे important topics हैं उन पे हम क्वेश्चन ला रहे हैं. हम डे 36 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे भाई. मेरे डे 36 तक हमारा सीएन ओएस हो चुका था, सीएन और सीओए हो चुका था, जो कि टफेस्ट सब्जेक्ट्स है फॉर द गेट इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस, गेट इन नॉट गेट इंडस्ट्री, गेट पेपर कंप्यूटर साइंस. ओके, डे 38 में स्वागत है आपका. इस बकवास को पूरा करके हम आगे बढ़ते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार आ रहे हो तो. ठीक है, चलो डे 38 में बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है, ओएस का क्वेश्चन है, हैज इंक्लूड दिस दिया हुआ है. ओके, इंट में कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड. ओके, सो दे आर टेलिंग दैट कि प्रिंट हेलो कितना बार प्रिंट होगा. तो अगर एक नॉर्मल बच्चा आएगा और इसको आंसर अगर मैं उससे पूछूं तो वो सीधे कर देगा वन विल बी द आंसर फॉर दैट, बिकॉज इफ ही और सी ओनली नोज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है सी प्रोग्रामिंग जानता है, तो वो बोल देगा सर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये होगी, ये होगी, यहाँ पे हेलो प्रिंट होगी, यहाँ पे रिटर्न जीरो हो जाएगा एंड वन विल बी द आंसर, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर. ओके, सो इन यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड द फोर्क. ओके, इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है वन शॉट वीडियोस फॉर गेट 2025 मैंने बनाया था, वहां पे फोर्क मैंने पढ़ाया हुआ है. अगर आपको फोर्क नहीं आता तो देखो फोर्क होता क्या है. सो दिस इज फोर्क. यू कैन से दैट कि फोर्क जो होता है वो लिनक्स में, लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या यूनिक्स बोल सकते हैं, यूनिक्स में इट इज अ फंक्शन विच क्रिएट्स चाइल्ड प्रोसेसेस. सिंपल अगर मैं बोलूं चाइल्ड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हमारा क्या होती है, बनती है. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस. देखो जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर में एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसर में रन होगा, तो वहां पे एक प्रोसेस बनेगी जो इस चीज को क्या करेगी, रन करेगी. नाउ यहां तक तो हमारी एक सिंगल प्रोसेस रन करेगी. जैसे ही हम फोर्क पे आएंगे तो यहाँ पे दो प्रोसेस बन जाएंगी, एक पेरेंट जो पहले रन हो रही थी और एक दूसरी चिल्ड्रन. तो जैसे ही हम फोर्क रन करते हैं, जैसे ही फोर्क रन हुआ फोर्क, तो हमारी मान लो पहले प्रोसेस जो थी हमारी पेरेंट थी पी, जैसे ही फोर्क हमारा रन हुआ इसके बाद तो हमारी पी तो खुद रन होगी ही और एक हमारा प्रोसेस बन जाएगा चाइल्ड, जिसको हम बोल देते हैं सी चाइल्ड. सो दिस इज अवर चाइल्ड एंड दिस इज अवर प्रोसेस. ओके ओके, सो इट विल रिटर्न जीरो ऑलवेज. चाइल्ड हमेशा रिटर्न जीरो करता है. इट विल हैव द चाइल्ड आईडी. इट विल हैव द चाइल्ड आईडी. चाइल्ड का जो आईडी होगा इट विल हैव द चाइल्ड आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ सो इफ वी आर गेटिंग रिटर्न -1, मतलब प्रोसेस बनना यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है. अब फोर्क के बारे में मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि फोर्क हम पढ़ नहीं रहे हैं. फोर्क पढ़ने के लिए आपको हमारे वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे. देखो वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे जाओ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे 10 से 12 वन शॉट वीडियोस हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं. वहां पे आप फोर्क के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं वहां पे नहीं पढ़ूंगा. ठीक है, चलो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं. तो हम जब ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, ये तो हेडर फाइल इंक्लूड हुई. जैसे इंट में हमने किया कोई दिक्कत नहीं. जैसे ये फोर्क एग्जीक्यूट किया, हम सपोज करते हैं यहाँ तक हमारा प्रोसेस केवल पी था, तो जब हम पी को एग्जीक्यूट कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे. ठीक है, जैसे ही आगे बढ़े एक फोर्क रन हुआ और हम मैं फोर्क को सक्सेसफुल मानूंगा तो ये प्रोसेस पी तो रन हो गई, साथ में एक चाइल्ड बना देगा, उसका नाम मैं बोल देता हूँ C1. समझ में आएगा मेरे भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट कर चुके, इस लाइन पे गए, इस लाइन पे अगेन फोर्क रन हुआ, अगेन इट विल क्रिएट P एंड इट विल क्रिएट C2. नाउ व्हाट अबाउट द C1. C1 इज अगेन वन प्रोसेस. C1 खुद तो चलेगा ही, अगेन एक अपना खुद का चाइल्ड बनाएगा, उसको हम बोल देते हैं C3. ऐसा नहीं कि C1 चाइल्ड है तो वो बच्चा ही नहीं कर सकता. ओके, आई एम द सन ऑफ माई फादर, बट मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे, तुम किसी के बेटे हो, तुम्हारे भी बेटे होंगे, तुम्हारे पिता किसी के बेटे थे. तो ऐसा है नहीं कि बच्चा नहीं कर सकता, बच्चा बड़े होके बच्चा कर सकता है. C1 यहाँ पे क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था, तो यहाँ पे C1 और C3 हमारा रन हुआ. अगेन हम इस फोर्क पे गए, इस फोर्क ने बोला अरे मैं खुद आ रहा हूँ. मैंने बोला तुम क्या करने आ रहे हो, इसने बोला मैं खुद रन होऊंगा. पी बोलेगा मैं तो खुद रन होऊंगा और मैं खुद क्या कर रहा हूँ, बच्चा कर रहा हूँ, C4. अच्छा, यहाँ पे ये लोग खुद सोचेंगे कि सर यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे साथ में बच्चे कर रहे हैं, तो वो आपको रिलेट नहीं करना है कि आपका भाई भी साथ में हो रहा है और आपका बेटा भी पैदा हो रहा है साथ में. यू हैव टू नॉट रिलेट ब्रदर और सिस्टर, राइट, जस्ट फॉर जोक. ओके, नाउ सो C2 अगेन से C2 विल से अरे मैं तो खुद अपना एक चाइल्ड क्रिएट करूंगा, C5 बोल देते हैं इसको, C5 ही होगा. C1 बोलेगा ठीक है मैं तो हो रहा हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ तुम खुद क्रिएट करो, C6 हो जाएगा. ओके, C3 बोलेगा मैं खुद तो हूँ, एक C3 तो रहूंगा ही, एक खुद क्रिएट कर देता हूँ, C7. ओके, नाउ how many processes we are running at the end. At the end we are running 8 processes. We are running at the end 8 processes.
Okay, how many times hello will print? All will print hello. All will print hello. So how many times? 8 times. That is the answer. You got it? So फोर्क होता क्या है? फोर्क एक सिस्टम कॉल है यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो पैरेंट से चाइल्ड बना देता है। पैरेंट में अगर एग्जीक्यूट करोगे फोर्क को तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है जो कि पैरेंट के साथ रन होती है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है फोर्क में जो हमें गेट में पढ़ाई जाती है, वो आपके नोट्स में होने चाहिए, आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हमारा काम यहाँ पे केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन दे कैन आस्क हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेसेस, हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेसेस दिस प्रोग्राम इज क्रिएटिंग, दैट इज अ 7, that is 7. So one question you can see, you will see in the famous gate question कि सपोज दैट हमने फोर्क एक बार रन किया, फिर हमने एक बार फोर्क रन किया, हमने फोर्क रन किया, सपोज दैट हमने उसको x टाइम रन किया, तो कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट, कितनी चाइल्ड प्रोसेस बनेंगी? 2 पावर x - 1। यू कैन सी हियर आल्सो कि हमने यहाँ पे 3 बार रन किया था, 3 बार, तो 2 पावर 3 - 1 दैट इज 7। 7 यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए हैं। 1 पैरेंट 8 टाइम्स hello will be printed, 1 by the parent, 7 by the child. So that is a fork that you have to understand. अगर इसके बारे में इन डेप्थ जानना मेरा भाई, आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। चैनल पे जाओ, वन शॉट वीडियोस वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कोई प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखोगे, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से फोर्क पढ़ लो अगर समझ में नहीं आया। तो अगर ये समझ में आ गया देन फोर्क में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा तुमसे। डे 38 यहीं पे एंड होता है। बकवास बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम बिल्कुल नहीं है। डे 39 में मिलते हैं। और ओएस पहले रिवाइज करो। ओएस के बाद मैं डीवीएमएस लेके आऊंगा जो कि अच्छा सब्जेक्ट है। देखो मैं सीडीएसएल को सबसे लास्ट में लाऊंगा, मेरे फेवरेट भले हैं लेकिन वो इजी होते हैं मेरे लिए, तो मैं उनको लास्ट में लाऊंगा। तो मैं आपके लिए ओएस लेके आ रहा हूँ अभी। ठीक है, डे 39 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।